हेलो गाइस, आपका वेलकम है हमारे इज्जू डेयरी फार्म बिहार में। आज मैं बात करने वाला हूं गाय पालन कैसे स्टार्ट करना है, उसी के बारे में बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं कहूंगा कि अगर आप गाय पालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप सोच लें कि हमें रिटेल करना है या डेयरी में दूध भेजना है। ये दो चीज़ें आप ज़रूर ख्याल रखें ताकि आपका किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहूँगा एक ही चीज़, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक से ज़रूर करें और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यूट्यूब पे थोड़ा सा अपडेट होने के बाद चैनल पे रेड कलर का नहीं आता है सब्सक्राइब करने का, तो उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है, उसको दबाएं, उस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन का आएगा। नोटिफिकेशन आएगा तो उस पर ऑल का देखेंगे, घंटी का तरह बना हुआ रहेगा, तो उस पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरा वीडियो जो भी आए अपलोड होगा तो वो आप तक पहले पहुंचेगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकेंगे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने बताया कि अगर आप फार्म करना चाहते हैं सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखें कि डेयरी में दूध भेजना है या रिटेल करना है, ये दो चीज़ आपको ज़रूर ख्याल रखना है। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि गाय पालन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप पहले ज़रूर एक कहीं से भी ट्रेनिंग आप ज़रूर ले लें। जैसे एक मुरादाबाद में है या पंजाब में है, चाहे कहीं भी हो, एक आप ट्रेनिंग ले लेंगे। उससे आपको क्या होगा कि गाय पालन करेंगे तो उससे आपका बेनिफिट होने वाला है किसी तरह का, क्योंकि जब हाइब्रिड पे काम करेंगे जैसे कि एचएफ पे काम करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। ये ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग पहले कर लें, क्योंकि आप फार्म स्टार्ट कर लेंगे तो आपको ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मेरा आज मैं गाय पालन कर लिया हूँ और आज मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं ट्रेनिंग के लिए 3 मंथ दे सकूँ, क्योंकि इसे छोड़कर किसी पे हम नहीं जा सकते। अगर मैं नहीं रहता हूँ तो किसी से होने लायक नहीं है और किसी पास टाइम भी नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गाय पालन करने से पहले आप ट्रेनिंग कहीं से लें और आप उसके बाद गाय आप परचेज़ करना है तो कौन सी गाय, कैसी गाय परचेज़ करना है। आपको गाय जो भी लेना है आपको 20 लीटर वाला कम से कम गाय लेनी है। 2 गाय आपको फर्स्ट बार में लाना है 20 लीटर वाला, ताकि वो आपके फार्म पे 18 से 16 लीटर कर सके। उसके साथ में बच्चियाँ होना एक में ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चा को आपको पालना है। उसमें अगर दोनों बच्चियाँ हैं तो एक बच्चा जो अच्छा है उसको ले चलना है। उसके बाद 3 मंथ के बाद 2 गाय और लाना है और उसके साथ भी अगर 2 बच्चियाँ है या 1 बच्चा है तो उसको भी रखना है। यानी दोनों में कंपैरिजन पहले आपको कर लेना है कि कौन सा मेरा बच्चा बढ़िया है। 3 महीने के बाद जो बच्चे लेंगे यानी 2 बच्चियाँ आपको लेकर चलना है। अगर नहीं बढ़िया है तो ना रखें, बच्चा पे ज़्यादा ब्रीड पे ही रखें, क्योंकि ना ब्रीड पे रखने का कारण मेरे फार्म पे देख सकते हैं कि मेरा बच्चा लगभग 7-8 महीने का हो चुका है, वेट गेन नहीं है, हाइट नहीं है और लगभग एक तो 1.5 साल क्रॉस कर चुका है, वो अभी तक हिट में नहीं आई। ये सभी चीज़ें मतलब नन ब्रीड के साथ कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आता है। ब्रीड वाला जो भी रहेगा वो समय पे प्रेग्नेंट होगी और हाइट वेट ज़्यादा गेन करेगा, इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा। अगर आप मिल्क रिटेल करेंगे तो आपका लगभग 1000 का दूध 40 रुपये के हिसाब से भी सेल आउट हो जाएगा। अगर डेयरी में दूध देते हैं तो 900 रुपया समथिंग होगा। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप डेयरी में दूध भेजना चाहते हैं तो आप कितना दूध भेजेंगे डेयरी में कि आपका बेनिफिट होगा, उस पर एक अलग वीडियो आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका 1000 रुपया भी आता है समथिंग, उस समय आपको बेनिफिट से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि आप जब तक आगे नहीं जाएंगे। अगर रिटेल है तो कुछ तो 6 गाय आपके पास हो जाएगा मैक्सिमम, तो आपका बेनिफिट आने लगेगा। लेकिन डेयरी का कुछ अलग रूल है कि कितना गाय रखेंगे तो बेनिफिट हमारा आएगा। तो मैं बात कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले 2 गाय लेना है और शेड जो है, गाय लाने से पहले आपका शेड जो है, शेड आपका मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, इस तरह का नहीं बना होना चाहिए। आपको शेड में बिल्कुल कम खर्च में, यानी जो पुआर होता है बांस वगैरह का, बनाकर रखना है। 2 को उस गाय को पहले बांध कर खिलाना है। खोल कर रखने का पहले नहीं सोचे, खोल कर तभी रखना है जब आप बिल्कुल आप ट्रेनिंग करके आएँ और प्रैक्टिकल आपको हो जाए, एक्सपीरियंस इतना बढ़िया हो जाए कि आप गाय चलते हुए खाते पीते आप पकड़ सकें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों मिल्क कम निकाल रही है और क्यों नहीं खा रही है। ये सभी चीज़ों को आप जब आप खुद समझने लगेंगे तब आप जिस तरह चाहें उस तरह आप गाय को रख सकते हैं। तो छोटा सा शेड बना लें, 2 गाय इस तरह शेड बनाएं ताकि 2 गाय रहे पहले। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ाना चाहें यानी 3 मंथ के बाद 2 गाय और लाएं तो वो भी आराम से रह सके और हमारा बच्चा जो 2 रहे वो भी आराम से रह सके। इस तरह का शेड बनाना है आपको। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, यानी हर 3 महीने के बाद 2 गाय आप परचेस कर सकते हैं अगर आपका बढ़िया फार्म चल रहा हो। फार्म पहले इतना
कम खर्च में करें ताकि आपको किसी तरह का आगे चल के किसी तरह का लॉस का सामना नहीं करना पड़े। आप फार्म में बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ें और हड़बड़ाना नहीं है आपको। अगर आगे यानी जैसे कि ब्रीड पे काम करना है यानी बड़े लेवल पे फार्म ले जाना है तो बिल्कुल आपको बच्चे पे ब्रीड पे काम करने पड़ेगा और ब्रीड से ही आगे बढ़ने पड़ेगा। जो 2 गाय आप लाएंगे उस 2 गाय का खर्च लगभग दाने का मान लेते हैं 30 रुपये के हिसाब से भी है, तो 3 केजी वन टाइम में देना है। यानी दोनों गाय का मिलाकर 6 केजी और दिन भर में होता है 12 केजी। तो 12 तिया 36 360 रुपये का दाना होता है। 100 रुपये का भूसा खाएगी यानी 500 रुपये के अंदर खिला देना है। और डेयरी में भी अगर दूध भेजते हैं तो 900 रुपये का दूध चला जाता है, तो भी आपका 200 रुपये बचेगा। लेकिन आप तभी बचा पाएंगे जब आप बढ़िया से करेंगे। बिल्कुल आप एक मैनेजमेंट के साथ करेंगे। अगर आप पैसे से हों यानी आप पैसे वाले हों या गरीब भी हों तो आपका सबसे ध्यान रखना होगा फार्म में कि आपका मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। मैनेजमेंट रहेगा तभी आप कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट आपका नहीं है तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इस बिज़नेस में या कोई बिज़नेस में मैनेजमेंट आपका होना चाहिए तभी पैसा कम। बिज़नेस को मैनेजमेंट ही मायने रखता है। मैनेजमेंट आपका बढ़िया होगा तो कम पैसे में आप पैसा ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये चीज़ को आपको बिल्कुल ज़रूर ख्याल रखना होगा कि किस तरह हम हैंडल करें कि वो हमारा फार्म आगे की ओर जा सके। और जो 2 गाय आप परचेज़ करेंगे वो 2 गाय को 3 महीने के अंदर में आपको सेमेन लगवाना होगा और तभी 2 गाय और ख़रीदना होगा। इस तरह का आपका अगर मैनेजमेंट रहता है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। इस तरह का अगर आप चलते हैं तो एक आगे की ओर जाएंगे। अगर इस तरह का आपका शुरू से ही अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा तो आगे फेल हो जाएंगे और आपको एक दिन फार्म बंद करना पड़ेगा।